समझा दिया है। वो जैसे ही यहाँ आएगी अपना काम शुरू कर देगी। अरे आ गई, देर है दुरुस्त है, आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आया ये सारी बातें समझ ली है ना? देखो अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो अभी पूछ लो, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएंगे। अंकल एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं कबीर पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज के दिन इस देश को इसकी बहुत जरूरत है। और अंकल कबीर पर तो बेशुमार किताबें वैसे ही लिखी जा चुकी हैं। मुझे लगता है कि कबीर पर अब लिखने के लिए कुछ बचा ही ना होगा। मैं ये बात नहीं मानता। मुझे लगता है कि अभी भी कबीर पर लिखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मैं जानती हूँ, महेश ने मुझे बताया था कि आप प्लानचेट के द्वारा कबीर की आत्मा को बुलाकर उससे रूबरू होना चाहते हैं, ताकि उससे खुद बात पूछ कर मायने तलाश सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो मैं कबीर को सिर्फ एक कवि नहीं मानता। मेरे लिए कबीर, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और गुरु नानक जैसी महान शख्सियत है। और आप इस महान शख्सियत से रूबरू होकर एक किताब लिखना चाहते हैं। ठीक समझी। वैसे अंकल इस काम के लिए आपने किसी एक्सपर्ट तांत्रिक की हेल्प क्यों नहीं ली? मैंने असल में पहले काफी तांत्रिकों और सिद्धों से भी संपर्क स्थापित किया था। अच्छा? कि मसान जगाने की जो रीति होती है उसको पूरा करूं फिर अपना काम करूं। लेकिन हुआ ये कि जब उनसे बातें कर रहा था तो मुझे उनकी बातों में बड़ी उलझने और कुछ खतरे भी महसूस हुए। मुझे लगा मेरा काम उनसे नहीं होगा। तो उनमें से क्या आपको कोई भी भरोसेमंद नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर? मुझे एक कटपटा तांत्रिक मिला था, हाँ। बड़ा जानकार और अपने काम में बिल्कुल सिद्ध था। लेकिन उसके साथ यही था कि वो अपना काम किसी पग पाइले के थ्रू करना चाहता था। पगपाइला? हाँ। सॉरी, ये पगपाइला क्या होता है? मैं कुछ समझी नहीं। देखो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे का सर माँ की योनि से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि सर की जगह पैर पहले आ जाते हैं। ऐसा कभी हजारों हजार केसेस में होता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो बच्चे की जान पर पूरा खतरा रहता है, बचे या ना बचे। लेकिन जो बच्चा बच गया उसको पगपाइला कहते हैं, ठीक है। और ये तांत्रिकों के लिए ऐसा बच्चा एकदम वरदान जैसा साबित होता है, क्योंकि उसके जरिए वो लोग अपनी सिद्धि बहुत आसानी से हासिल करें। अच्छा, अब समझी। है मैंने पगपाइला तलाशने की भी बहुत कोशिश की और बहुत कोशिशों के बाद मुझे पगपाइला मिल भी गया। लेकिन जब मैं उस तांत्रिक को कांटेक्ट करने गया तो इसी बीच मेरे दोस्त ने मुझे अजीब सी घटना बताई। क्या अंकल? उसने बताया कि वो तांत्रिक किसी पगपाइले को लेकर कब्रिस्तान गया अपनी सिद्धि के लिए, और वहां पर उसने पगपाइले को तो बैठा दिया कब्र की पायकी पर, और खुद जाकर बैठ गया उसके सिरहाने पर और लगा मंत्र पढ़ने। थोड़ी देर के बाद कब्र को फोड़कर एक मुर्दा बाहर निकला। उसके हाथ में दो चमकते हुए खंजर थे और उसको देखकर पगपाइला चीखा और भाग के जाके तांत्रिक के पीछे छुप गया। और अचानक वो मुर्दा पलटा और सामने बैठे हुए तांत्रिक की छाती पर उसने दोनों खंजर ठोक दिए। वो तांत्रिक पगपाइले की बलि देना चाहता था। हाँ। लेकिन हुआ ये कि वो खुद ही मारा गया। इसी बीच मैंने इंटरनेट पर प्लानचेट के बारे में पढ़ा और पापा को बताया कि उसके जरिए हम किसी की भी आत्मा को यहाँ बुला सकते हैं, क्योंकि मसान जगाने की क्रिया में हमें तांत्रिक पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन प्लानचेट में ऐसा नहीं है, इससे हम खुद भी कर सकते हैं। सही किया अंकल, सही किया। चलिए अंकल, आई एम रेडी। चलो। तो वैसे मेरे जी में आ रहा है कि एक बार कबीर से बातचीत कर लेने के बाद ना हम मिर्जा गालिब की आत्मा को बुलाएं और उससे साक्षात्कार होकर मैं उनको एक किताब दूं। अरे तुम इंग्लिश की प्रोफेसर हो, हैं? उर्दू तुमने पढ़ी नहीं, मिर्जा गालिब पे लिखेंगे। तुम्हारा कॉमर्स वाला दिमाग इसे नहीं समझेगा। हम किसी भी लेखक को उसकी भाषा वगैरह से ऊपर उठकर समझते हैं, देखो समझे? ये बहस अभी नहीं, अभी तो आप लोग सिर्फ ये समझिए कि प्लानचेट में हम क्या करें। सबसे पहले देखो ये जो है ना, ये ओयोजा बोर्ड कहलाता है। इस पर तो A to Z सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं पापा। हाँ 0 to 9 सारे नंबर्स भी है। बिल्कुल। वैसे मैंने ऐसा एक बोर्ड ना इंग्लिश की मूवी में देखा था। अरे वो कुछ और होगा भाई, तुम फालतू की बातें मत करो। देखो क्या है, मैं वैसे भी केवल ओयोजा बोर्ड पर निर्भर नहीं करता हूँ। तो
तांत्रिकों से सीखी हुई बहुत सारी दूसरी विधियां, उनका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। हाँ और मेरी विधि में क्या होगा कि पिछले 900 वर्षों के अंतर्गत मरे हुए किसी भी शख्स की आत्मा को हम बुला सकते हैं। वाओ, ये तो एकदम वंडरफुल बात होगी वैसे अंकल। दूसरी बात जी, देखो कोई वो चाहता तो सिर्फ आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन हमारी विधि में सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आत्मा को साकार यानी हम शरीर के सहित अपने सामने ला सकते फिर तो हम मिर्जा गालिब की आत्मा को भी बुलाएंगे। हैं। अभी नहीं, क्या? अभी तो तुम सिर्फ एक ही नाम याद रखो छाया, कबीर कबीर और सिर्फ कबीर। समझ गए कि नहीं? चलो अब हम अपना काम शुरू करें। देखो सबसे पहले तुम लोगों को कुछ कायदे समझ में आने चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये समझ लो कि जब ये कोई आत्मा आएगी तो जैसे बंद दरवाजा होता है ना, उसको खोलना तो हमको आता है लेकिन उसको बंद करना हमारे वश में नहीं होता। ये भी समझ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर किसी की आत्मा जब यहाँ पे आ गई तो वो वापस हमारी मर्जी से जाएगी कि नहीं ये हमारे ऊपर नहीं है। अरे ये तो बड़ी परेशानी की बात है भाई। एक बार उससे बातचीत कर लेने के बाद हम उसका क्या करेंगे? अरे ये तो बड़ी कमाल की बात है। कैसे? कबीर को सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। तो? हम कबीर का लाइव लेक्चर कराकर मोटा पैसा कमाएंगे पापा। कॉमर्स वाले हमेशा पैसे बनाने की बातें करते हो। भगवान के बाद सबसे बड़ी ताकत ना पैसा ही है, समझी? अरे मैंने ये छाया ये फालतू बातें अभी नहीं, अभी हमको अपना काम शुरू करना है, उसके बारे में सोचो। ठीक है? कायदे के अनुसार सबसे पहले इस कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद होने चाहिए ताकि बाहर की कोई आवाज हमको डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है? दूसरी बात, सारी लाइट्स भी ऑफ होनी चाहिए। जाओ पहले ये कर जाओ, पहले कर जाओ। वाओ अंकल, आपने तो एकदम मिस्टिकल माहौल क्रिएट कर दिया है। हाँ ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है। देखो अब हम अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं तो लेट अस ऑल कीप क्वाइट। सब बिल्कुल खामोश रहेंगे। ठीक है?